अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको मेरे अकब में जो है पार्लियामेंट नजर आ रही होगी। यहाँ पहुंचने वाले नुमाइंदे मुझ समेत आवाम को भी यही लगता है कि ये बड़े मजबूत होते हैं, हमारे वोट की ताकत से आते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं और उनकी हर बात मानी जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्लियामेंट तो सिर्फ मेरा ख्याल है एक नाम की पार्लियामेंट रह गई है कि यहाँ पर कानून साजी हमें लगता है होती है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, रोजाना के टीए बहुत सारे होते हैं, खराजात का एक वो खोला हुआ है। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट का काम कोई नहीं रहा, काम कहीं और से हो रहे। मेरा ख्याल है इस पार्लियामेंट पर खर्च करने की बजाय, आवाम के वोट की तजलील करने की बजाय फैसले वहीं से डायरेक्ट हो जाने चाहिए। जी बिल्कुल। कल हमने देखा कि एक वजीर आला 8 दफा जो है अडयाला जेल के बाहर जो है जाकर बैठता है और इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही। अदालत का हुक्मनामा उसके पास मौजूद है कि अदालत ने कहा हुआ है कि आप इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। ना सिर्फ उसके अडयाला जेल से मुलाकात नहीं होती, बल्कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी एक सूबे के वजीर आला से, करोड़ों की आवाम के नुमाइंदे से मिलना नहीं चाहता। आज भी वो गए हैं मुलाकात करने, उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि वो आपसे नहीं मिल सकते इस वक्त। और कल पूरी रात इमरान खान से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर इस ठिठुरती सर्दी में बैठे रहे। टेम्परेचर माइनस पे था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें ज्यादा नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ की क़यादत में नौजवान क़यादत वहां पर मौजूद थी। मीना खान अफरीदी थे, शफी जान थे, खालिद यूसुफ चौधरी थे, खुजाना हुसैन यूसुफजई थे और अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई ने इमरान खान से रात दोस्ती निभाई है कि रात 1:30 बजे अलामा राजा नासिर अब्बास भी वहां पर पहुंचे हैं और महमूद खान अचकजई उससे पहले वहां पर मौजूद थे। मेरा ख्याल है कायम मकाम चेयरमैन से, सेक्रेटरी जनरल से तो वो लोग बेहतर है जिन्होंने इमरान खान से दोस्ती का, ताल्लुक का भरम रखा है कि इमरान खान पर मुश्किल वक्त है, लीडरशिप वहां पर बैठी है, एक सूबे का वजीर आला वहां पर बैठा है, तो हमें उसे इजहार यकजहती करनी चाहिए। उस दिन बहनें थी, उस दिन भी ये दोनों लोग गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादातर क़यादत वहां पर नजर नहीं आई और उनका ये शिकवा है कि हमसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की। हमें नहीं पता था कि सुहेल आफरीदी साहब वहां पर कोई धरना देंगे। कितने लाइलम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के 12-1 बजे का वक्त था और एक पीक पे एहतजाज था। फैसला हो रहा था कि एहतजाज करना है, धरना देना है, बैठना है, क्या करना है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब से इतने लाइलम निकले। बैरिस्टर गौहर साहब अपने ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अपलोड कर रहे थे। और सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, बड़ा भाषण झाड़ते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उर्दू उनसे जितनी मर्जी अच्छी बुलवा लो, जैसे वो कोई फिलॉसफी के टीचर है या कोई उर्दू के टीचर है। तो वहां पर उन्होंने भी ट्वीट में जो है बार कौंसिल का तो बड़ा जिक्र कर रहे थे कि रात 1 बजे वो भी बार कौंसिल के इंतखाबात की बात कर रहे थे। वहां पर उन्होंने भी ये बात नहीं की कि हमारा वजीर आला इस वक्त जो है वहां पर बैठा है, हमें वहां पर पहुंचना चाहिए, जो जो वहां पर पहुंच सकता है उनको पहुंचना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल साहब थे, चेयरमैन साहब थे, खुद ना भी जाते लेकिन लोगों को कह सकते थे, अवाम लीडरशिप को कह सकते थे वहां पहुंचे। और तमाम लीडरशिप अगर ये कहे कि इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थी, बिल्कुल इस्लामाबाद में मौजूद थी, क्योंकि कल शाम कौमी असम्बली का इजलास था, कल रात तक यहाँ पर मौजूद थे। फिर लॉजिस में जो है इमरान खान के नाम पर वोट लिया, पार्लियामेंट तक पहुंचे, लॉजिस में थे, वहां पर आराम फरमा रहे थे और वहां से निकलना गवारा नहीं किया और ठठरती सर्दी से सोचा कि सुबह को जो है देखा जाएगा। और ये फिर लॉलीपॉप दिया गया कि हम जो है पार्लियामेंट में इजलास नहीं चलने देंगे, जी सेनेट का इजलास भी नहीं चलने देंगे और कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं चलने देंगे। तो हुआ कुछ यूं कि सेनेट इजलास में भी थोड़ा सा शोर शराबा किया और एक नया नारा मिल गया कि मुलाकात कराता हूँ, सुहेल आफरीदी से मुलाकात कराऊंगा। वो उन्होंने कहा कि पूछ के बताऊंगा। खैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नारे की जो है वहां पर उन्होंने मजाक उड़ाया और उसके बाद जो है फिर कौमी असम्बली का इजलास था, वहां पर कोरम पूरा नहीं हुआ और दोनों इजलास मुलतवी हो गए। फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुलाकात की कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। इमरान खान से मुलाकात ना कराना इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है? इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, हमें तशवीश है। इमरान खान से अगर मुलाकात हो जाती है हमें यकीन हो जाएगा कि वो ठीक है। उधर तारिक फजल चौधरी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इमरान खान की सेहत को कोई खतरा नहीं है। भाई अगर कोई खतरा नहीं है तो इमरान खान की बहनों से, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात करा दी जाए। आप सियासी इस्तेकाम की बात भी करते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए कि पार्लियामेंट पुल का किरदार अदा करेगी। तो शर्म आनी चाहिए पार्लियामेंट को भी, पार्लियामेंट क्या पुल का किरदार अदा करेगी? स्पीकर अयाज सादिक साहब 2-4 दफा जो है मुज़ाकरात की ऑफर कर चुके हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती कि इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए ताकि हम उससे मुशावरत करें। आज भी उन्होंने कहा कि आपके अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों के जो है नाम दिए उस पर एतराज है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि महमूद खान अचकजई या फिर अलामा राजा नासिर अब्बास आप लोगों के अपोजिशन लीडर हो, आप लोग नाम बदलें फिर सोचेंगे। तो नाम बदलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने कहा कि हमें जो है
मुलाकात का मौका दिया जाए, कोई माकूल सी लीडरशिप मिले जिसकी बात पर लीडरशिप को भी यकीन हो, अवाम को भी यकीन हो, ताकि इमरान खान अगर मुशावरत के बाद नाम बदलते हैं तो हमें नाम बदलने में कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन मुलाकात तो करने दी जाए। तो हुकूमत अपना रोना लेकर बैठ जाती है। आजमा बुखारी साहिबा कहती है केपी की अवाम पर तरस आता है, रशीद साहब कहते हैं हमारे साथ भी इतना बुरा हुआ, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारे साथ भी बुरा हुआ। ठीक है, सबके साथ बुरा हुआ, और बुरा करने वालों को भी, इन सब सियासतदानों को पता है कि आपस में इनको कौन लड़वाता है, कौन सामने से आके वार नहीं करता, कौन उनको पीछे से चाबी देता है। अगर ये सामने से आकर वार करे तो मेरा ख्याल आपस की लड़ाइयाँ इनकी कम हो जाए। तो बहरहाल इस दफा हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ठीक है कि इमरान खान के दौर में आप लोग कहते हैं कि फैज हमीद साहब ने उनको लाए थे, उनका किरदार था, उनको भी सजा होनी चाहिए, इमरान खान के लानों वालों को भी सजा होनी चाहिए। नवाज शरीफ का तो शायद 2017 वाला गुस्सा ही अब तक खत्म नहीं हो रहा कि 2017 में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, बेटी वज़ीर आला बन चुकी है, भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का गुस्सा कम नहीं हो रहा कि मुझे जिस मकसद के लिए लाया गया था वो मकसद शायद पूरा नहीं हुआ, और तमाम जुल्म के पहाड़ इस वक्त इमरान खान पर तोड़े थे। इमरान खान के नजरिए से हमें हर जगह पर इख्तिलाफ है, उनकी कोई पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, वो कामयाब वज़ीर आज़म नहीं थे, लेकिन इस वक्त इमरान खान को हीरो बनाने वाली कौन है? हुकूमत खुद है, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं कि वो हम अडयाला जेल के बाहर एक वज़ीर आला जाता है, हम मुलाकात नहीं होने दी जाती तो कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, जब तक कानून आर्डर नहीं लेके आएंगे। तो वो कानून 1 महीने से वो ऑर्डर जो है हाई कोर्ट की कॉपी उनके पास है कि हमें मुलाकात की इजाजत दी, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर आप नहीं मानते, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो उनसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर वो कहाँ जाके दरवाजा खटखटाएं, फिर आखिरी हाल एहतजाज ही बचता है। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल नहीं दी, मंगल को सुना है कि कॉल दी है, और तमाम लीडरशिप को भी कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम MLAs वहां पर अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और एक बड़ा पावर शो सुहेल आफरीदी साहब करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के पास भी जाहिर अब यही टास्क है, अली मीन गंडापुर साहब ये काम कर लेते, शायद अली मीन गंडापुर साहब को इमरान खान ना हटाते, वो यही कहते थे कि मुलाकात नहीं भी होती तो आप लोग एटलीस्ट शोर तो डालो, मुजाहमत तो करो, एटलीस्ट खबरों की हेडलाइन तो बनो, इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज तो मिले कि साबिक वज़ीर आज़म से उसकी बहनों की, उसकी पार्टी लीडरशिप की मुलाकात नहीं कराई जाती और मुल्क में कानून साजी पर कानून साजी हो रही है। तो देखते हैं कि मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात होती या नहीं होती। स्पीकर का वैसे तो कोई बस नहीं है मुलाकात कराने का, लेकिन स्पीकर साहब ने पीर तक का वक्त मांगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, क्या मुझे पीर तक का वक्त है, मंगल को हो सकता है मुलाकात हो जाए, नवंबर भी गुजर जाएगा, दिसंबर शुरू हो जाएगा, फिर एहतजाज होता है या नहीं होता, और लीडरशिप वहां पर कितनी तादाद में पहुंचती है बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर उनकी तस्वीर शेयर करें कि लीडरशिप कहाँ है। जब इन्होंने टिकट लेने थे लाइनें बना के जमान पार्क में, कभी केपी के हाउस, कभी जो है कहीं खड़े होते, लेकिन आज ये नजर नहीं आ रहे। और सबसे ज्यादा सवाल जो है बैरिस्टर गौहर साहब पर है, और बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब एहतजाज कर रहे हैं, अगर करते हमें कहते तो हम आ जाते। यानी कि महमूद खान अचकज़ई को पता चल गया, लेकिन पार्टी के चेयरमैन को नहीं पता कि इस टाइम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आधी रात को सर्दी में वहां पर बैठे। तो बहरहाल उससे यंग लीडरशिप बेहतर निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप सर्दी से बचती रही। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।